दोस्तों, मैं कानपुर पंचायत में बैठा हुआ हूँ और यहाँ के बहुत अच्छे समाज सेवक गहरी लाल जी साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और बड़े खुशी की एक बात है कि गहरी लाल जी कोई एक अपरिचित चेहरा नहीं है। गहरी लाल जी जब भी कभी गांव में, पंचायत में, समाज में कोई भी बात आती है तो सबसे पहले आगे हमें देखने को मिलते हैं। कईयों बार ऐसी घटनाएं हमारे साथ में भी रूबरू हुए हैं, कईयों बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहाँ समाज की जहाँ बात आती है तो आप तुरंत प्रभाव से खड़े हो जाते हैं और समाज के लिए आगे आ जाते हैं। तो आज हम आप ही की पंचायत में हैं और यहाँ जैसा कि मुझे जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से आप यहाँ के वार्ड पंच भी हैं। तो गहरी लाल जी, आप किस वार्ड से वार्ड पंच हैं? मैं पूर्व वार्ड पंच था, अभी वर्तमान में मैं वार्ड पंच वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ। मैं इस कोरोना में आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया जो आप कवरेज कर रहा है और जो लोगों की, आम जन की जो मांग आप उठा रहे हो, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोगों की एक समस्या आप प्रशासन तक पहुँचाएँ और इस कोरोना को अपन को हराना है। और राज्य सरकार, पंचायत सभी इस चीज़ के लिए पारबंद है और सभी कर्मचारी इस मामले में काम कर रहे हैं। और मैं भी एक नागरिक होने के नाते आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना कवरेज कर रहे हैं अच्छा है, और हमारी गांव की समस्या हो, शहर की समस्या हो, आप आगे तक प्रशासन को पहुँचा रहे हो, उसके लिए आपको धन्यवाद। गहरी लाल जी, एक मेरा सवाल है कि हम लोग जब यहाँ कई बार पहले भी आ गए, पूर्व में भी, आपको भी पता है कि हम आपके लिए कोई नए नहीं हैं, आप भी हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है। हम लोग अक्सर करके 10 दिन 15 दिन में कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं। तो आज जब वैश्विक महामारी कोविड-19 जब फैल रही है तो उसमें राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ने कहा है कि भाई जो भी कर्मचारी हैं जिनको समय के लिए नियुक्त किया है अपने कार्य के लिए, कि उन्हें अपनी समय अवधि जो तय है उस अवधि पे पहुंचना अनिवार्य होता है। तो अभी जैसे कि हम लोग यहाँ आए हैं तो अभी जो अपने कानपुर पंचायत का जो कार्यालय है तो यहाँ पर एक तो ताला बना हुआ है, ताला लगा हुआ है, फिर यहाँ किसी प्रकार का कोई ऐसा नोटिस नहीं है जिससे कि आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ई-मित्र पे आ रहा है, चाहे पंचायत के काम के लिए आ रहा है, कि उसे ये पता ही नहीं है कि यहाँ कर्मचारी उपस्थित हैं या नहीं है, छुट्टी पे हैं या सरपंच साहब हैं या नहीं है। कोई भी जैसी गाइडलाइन है उस हिसाब से ऐसा नोटिस नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले तो क्या है कि हमारे जो सचिव साहब हैं उनको 2 पंचायत दे रखी है। हमने विकास अधिकारी साहब को भी अवगत कराया है कि इनको एक ही पंचायत दी जाए, क्योंकि एक सिसारमा उधर है और सिसारमा से कानपुर वापस 20-25 किलोमीटर का दायरा है। वो बेचारा उधर नौकरी करेगा किधर करेगा। रहे दूसरे कर्मचारी जो हमारे फील्ड वर्क का काम करते हैं, जो सहायक सचिव या एलडीसी की पोस्ट भी है, उनको भी 2 पद दे रखे हैं, उनको भी तितड़ी और कानपुर दे रखा है। जो मेन दोनों सीटें हैं ना वो पावरफुल है, दोनों ही अधिकारियों को 2 अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। उस वजह से वो पूर्ति नहीं कर पाते, तो उसके लिए कानपुर छोटी पंचायत है, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ई-मित्र के लिए भी इन्होंने, अभी प्रशासन ने हमें, पटवारी साहब ने इन्होंने पारबंद कर रखा कि यहाँ बाहर बड़ी का नहीं होना चाहिए। ओनली बुजुर्गों को पेंशन जो देनी है ना वो आप दोगे, बाकी ई-मित्र पर कोई बाहर बड़ी का नहीं रखोगे, ज़्यादा भीड़ नहीं रखोगे, सोशल डिस्टेंस रखोगे, यही काम है। और यहाँ की कानपुर की कोई समस्या अभी तक ऐसी नज़र में नहीं आई है। आप भले सर्वे करा सकते हो भाई पंचायत कार्यालय बंद होने से आपको भटकना पड़ रहा है। सरपंच, हमारी बुरी भाई जो सरपंच है वो घर जाकर काम कर रही है, उनको भी अभी बुखार आ गया है, तो वो भी 4-5 दिन से रेस्ट पर है, तो खुद ही आइसोलेट है उसको इस मामले में। और यहाँ कोई पंचायत की तरफ से किसी को, कोई आम नागरिक को आप सर्वे करवा सकते हो, किसी को कोई समस्या है तो उसका निराकरण करेंगे। पर नहीं, मेरा सवाल समस्या से नहीं था, मेरा ये था कि जैसे सरकारी जो मापदंड हैं और कहीं ना कहीं जब कोई सरकारी कार्यालय होता है तो उसमें जैसे छुट्टी होती है तो छुट्टी की एक सूचना जारी होती है, या कोई स्टाफ कार्यालय का कहीं छुट्टी पे होता है तो उसकी सूचना होती है, या किसी प्रकार का एक नोटिस चस्पा किया जाता है। तो मेरा सवाल ये था कि अभी जो यहाँ लॉक लगा हुआ है पंचायत में, चाहे सेक्रेटरी साहब, अन्य पंचायत में विषय ये नहीं है, विषय ये है कि किसी प्रकार का अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए कोई कागज आप की पंचायत में यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो उससे कोई व्यक्ति आए तो उसे अचानक कैसे पता चलेगा कि कर्मचारी छुट्टी पे है या पंचायत बंद है या पंचायत की छुट्टी है या कैसे? उसके लिए कोई गाइडलाइन यहाँ नहीं है जी। उसके अलावा हमारे गांव में जो हमारे जो पंचायत का जो चौथर कर्मचारी है उसके साथ केलवा रखा कि सचिव साहब गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन यहीं मिलेंगे वो, और 3 दिन सिसार में रहेंगे वो, तो यहाँ भटकने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसी कोई गलती रही होगी तो सचिव साहब को कह देंगे नोटिस चिस्पा कर दे, ऐसा कुछ हो। बाकी 3 दिन के लिए पूरे गांव को, नागरिकों को पता है कि 3 दिन सचिव साहब वहाँ बैठते हैं और 3 दिन यहाँ बैठते हैं। ये सचिव साहब आए हुए अभी तक 15 दिन ही हुए, तो हमने ये मांग विकास अधिकारी साहब को भी रख दी है, ज्ञापन दे रखा है, पर अब वो काम हुए जब है ना साहब, हमारी उसमें कोई गलती तो है नहीं।
नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर छुट्टी पे या किसी अन्य जगह पे कार्य कर रहा है तो उस समय पे कार्यालय का ताला लगा हुआ होना ये सही है या गलत है? नहीं, ताला तो लगा होना खुद ही मना कर रखा। अभी कर्मचारियों को कह रखा हमारे कि घर घर जाकर कोई काम हो तो करो, बाकी पंचायत अभी आप बंद रखो, क्योंकि ऐसी मारामारी हमारे आसपास भी 5 पेशेंट आए हुए हैं। यहाँ से हमारे वैष्णव साहब हैं, यहाँ से 200 घर छोड़कर वो पॉजिटिव है, 5 जने यहाँ पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से अभी पंचायत पर अभी कोई भी आ जाते हैं तो कौन मगजमारी करेगा, कौन क्या करेगा। अभी कर्मचारी हमारी भाई जी है, ये पैदल पैदल वहाँ से आते हैं, टेम्पो बंद है, ये दूसरे गांव के, ये यहाँ प्योन है, तो ताला खोलेंगे जब ये खोलेंगे। ताला खोलने का अधिकार इनको ही है, मैं अगर ताला खोल दूँ वो भी नहीं है, इनका कर्मचारी की ड्यूटी। ये बेचारे वहाँ से पैदल पैदल आते हैं, तो मानवता है कि थोड़ा समझना चाहिए अपन को भी। तो यहाँ सचिव साहब का फिर कल या परसों जैसे कभी भी आते हैं तो कार्यालय खुलता है? हाँ बिल्कुल खुलता है। तो कार्यालय का समय क्या है? समय 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। सुबह 11 से और 5 बजे तक का समय। तो यहाँ कर्मचारियों को कम से कम कितने बजे उपस्थित हो जाना चाहिए? 11:10 तक आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 11:10 तक। और अगर उसके बाद में अगर आते हैं तो पंचायत क्या कार्रवाई करती है? नहीं, पंचायत में अगर उनको फील्ड का काम दे रखा है तो फील्ड का काम कर ही आएंगे। जैसे जीरो टेक करना है, किसी के विधवा पेंशन का है वो करना, तो वो कर ही आएंगे। नहीं तो एक जैसे मैंने जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि जो सरकारी जो गाइडलाइन है उसके तहत के कोई भी कर्मचारी आएगा तो पहले ऑफिस में अपनी प्रेजेंट देता है। प्रेजेंट देने के बाद में जो दिन का शेड्यूल होता है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि नरेगा का अभी काम चल रहा है। 3 साइटें नरेगा की चल रही है। जैसे समता जी को यहाँ पंचायत में बिठा रखा है, तो पुष्पा जी को नरेगा के लिए वहाँ लगा रखा है। इनको वेड़े पर नेरठों का काम चल रहा है, वहाँ लेडीज़ काम कर रही है, तो एक बार चेक करना भी जरूरी है। वहाँ एट प्रेजेंट कोई है कि नहीं है तो कौन बताएगा? सरपंच थोड़ी जाएगा, वो तो चेक करने वो जाएंगे। तो अभी नरेगा का काम कहाँ चल रहा है? अभी रेठा वाली पुल पर चल रहा है। वहाँ कितने मजदूर हैं? वहाँ अभी 10-12 है। 10-12 हैं। तो वहाँ पे क्या काम चल रहा है? वहाँ नरेगा में अभी गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला है कि जो कच्ची पुलिया है ना, उनको बांधने का काम चल रहा है। अभी पहले जो पानी निकलेगा गटर का, जैसे कल आपने आग लगी थी, वो पानी सब उधर से ही आ रहा है, तो वो वेला तो अगर बारिश से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ एक आम रास्ता जो खुलवाया वो भी आपको ले जाकर एक बार हम बताएंगे। और तो वहाँ जो अभी नरेगा में काम करें जैसे आपने बताया, तो वहाँ सभी महिलाएं हैं? महिलाएं। तो महिलाओं की क्या उम्र होगी लगभग उनकी? क्या उम्र क्या होगी महिलाओं की? उम्र उनकी है 40, 45, 50 तक है। 40-45 गाइडलाइन के अनुसार है वो। तो नरेगा का इनका जॉब कार्ड बना हुआ है, उसको तो वहीं से पंचायत समिति से पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट है उनका। इसमें कोई लेना देना नहीं। इसमें खाली हाजिरी, उनको पानी पीने का है कि नहीं है, और उनके अलावा वो बराबर उपस्थिति डायरेक्ट नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, ये इनका देखने का काम है। वो जो महिलाएं होती हैं उनको सबको अपने खुद ही जाना होता है या उनके ऊपर कोई अधिकारी नियुक्त किया हुआ है? नहीं, उनको खुद जाना पड़ता है। फिर हमारे पंचायत से हमने नियुक्त कर रखा है एक जना, दोनों में से एक जने को वहाँ जाना पड़ता है। 3 पोस्ट है यहाँ, तो एक तो पहले से रिक्त है, 2 के ऊपर लोड है, और 2 LDC होता है जो नरेगा का काम देखता है, उसको पंचायत समिति तितड़ी भी दे रखा है। तो हमारे यहाँ पर अभी कर्मचारी की कमी है साहब। नहीं, मैंने जहाँ तक मुझे जो जानकारी है कि नरेगा के जो मजदूर होते हैं और उन मजदूरों को जब अपन कहीं काम के लिए भेजते हैं तो उनके ऊपर एक दायित्व पद का एक अधिकारी होता है जिसे अपन मैट बोलते हैं। तो यहाँ उनके लिए मैट है या नहीं है? नहीं, मैट अभी नहीं है। अभी मैट। तो वो फिर किसकी देखरेख में काम कर रहे हैं? वो अभी देखरेख में जो हमारे यहाँ से जो भले समता जी है, पुष्पा जी है, किसी को एक जने को भेजते हैं, गाइडलाइन दे देते हैं वो, क्योंकि यहाँ काम करने वाले नहीं है। बड़े मुश्किल से 10 मजदूर मिले, क्योंकि हमारा जो खेड़ा रेवेन्यू था ना वो कट गया, वो मटून पंचायत में चला गया। तो अब हम काम करने वाले। नरेगा का समय क्या है उन महिलाओं का आने का और जाने का? सुबह है 7 बजे से 1 बजे तक। तो उस 7 से 1 बजे के बीच में उनके लिए इंटरवल होता है या नहीं होता? होता है ना, बिल्कुल 1 घंटे का होता है। आप बिल्कुल कंफर्म है इंटरवल होता है? हाँ बिल्कुल होता है। हाँ। लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने आज से 10 दिन पहले ये रूल्स निकाला है कि नरेगा के मजदूरों के लिए इंटरवल नहीं होगा। सभी समाचार पत्रों में और सभी में था। तो आपकी पंचायत में फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको इंटरवल नहीं दिया जा रहा है? नहीं, तो उनको क्या पानी पीने की छूट नहीं मिलेगी? पानी नहीं पिएंगे। पानी पीने इंटरवल शब्द एक जो होता है, इंटरवल शब्द एक अलग हो गया, पानी पीना एक अलग विषय हो गया। पाबंदी तो मेरे को जानकारी में नहीं है सर, होगा तो फिर इनके जानकारी में होगा। हाँ, तो यहाँ पे सचिव साहब की जानकारी में होगा कि नरेगा में ऐसा है या नहीं है, वो बता पाएंगे। जी जी जी, जो रिपोर्ट है वही आपको दे पाएंगे। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमारे साथ में कानपुर पंचायत में और गहरी लाल जी जो पूर्व वार्ड पंच भी रहे हैं और एक अच्छे समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ भी कहीं समाज की बात आती है मैं वापस उसी बात को दोहरा रहा हूँ, सबसे अग्रणी रहते हैं और गाँव को संभालते हैं
और बिल्कुल मैं तो जहाँ तक कई बार ये महसूस करता हूँ कि गेरीलाल जी इस तरीके से अपने गांव में जाते हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को संभालता है, वैसे गेरीलाल जी शायद इस पंचायत को संभालते हैं। ऐसी में और मैं बड़ी आशा और उम्मीद और उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय दिया और इसी तरीके से अपने समाज और अपने गाँव की सेवा करते रहें। गेरीलाल जी, आपको बार बार धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और आगे फिर नई पंचायत में मिलते हैं इस विषय को लेकर के। मैं के शर्मा, राजस्थान 24 आवर न्यूज़, उदयपुर।